नमस्कार, मैं नीलिमा शर्मा पुनः उपस्थित हूँ। सचेतना साहित्यिक पटल के द्वारा सनातन के प्रचार प्रसार के क्रम में मैं आत्मा के नैसर्गिक मुख्य गुणों की बात कर रही हूँ। वैसे तो आत्मा को निर्गुण भी कहा जाता है, पर जैसे पहले बात हो चुकी है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और उसको स्वस्थ रखने के लिए इन तत्वों का होना आवश्यक है। उसी तरह आत्मा की ये 7 गुणों की अनुभूति रखना भी आत्मिक बल के लिए, आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है, जिसमें हमने आत्मा के 2 गुण ज्ञान और पवित्रता के बारे में बात कर ली है। आज हम उसके तीसरे गुण प्रेम के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब सत्य ज्ञान हो जाता है, उचित अनुचित की जानकारी हो जाती है, स्वयं के बारे में हम स्वयं का परिचय स्वयं से हो जाता है, परमात्मा के बारे में हम जान लेते हैं, तब हम मन वचन कर्म से पवित्र होते जाते हैं। और जब मन वचन कर्म से पवित्र हो जाते हैं, सत्य ज्ञान मिल जाता है, तो हमारे अंदर समर्पण भावना, विश्वास की भावना और सभी को सहज स्वीकारने की भावना विकसित होने लगती है, जो हमारे अंदर प्रेम की अनुभूति को दर्शाता है। तो आत्मा का तीसरा गुण जो प्रेम है, उसका आधार ही है समर्पण, विश्वास और सहज स्वीकार्य भावना। प्रेम जो नैसर्गिक गुण है आत्मा का, उसकी कमी आजकल सभी महसूस करते हैं, क्योंकि कलयुगी माहौल सब तरफ व्याप्त है और हम अपने आंतरिक शक्तियों को, गुणों को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो उसको पहचानने के लिए हमें अपने अंदर ही देखना होगा, अपने गुणों को वापस याद करना पड़ेगा और धारण करना पड़ेगा। प्रेम और आसक्ति में सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन यह मोटे तौर पर यह समझ लें कि प्रेम सकारात्मक भावना को बढ़ाता है और हम सभी को, प्राणी मात्र के लिए संवेदनशील होते हैं, उनके हित के बारे में सोचते हैं। जहाँ पे लेने की बात नहीं होती, देने की बात होती है, चाहे भावनात्मक तौर पर दें, चाहे धन द्वारा दें, या किसी भी तरह से देने की ही बात होगी। प्रेम का ये पहला गुण है कि वो देने की बात करेगा, परहित की बात सोचेगा और उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी। वहीं पर आसक्ति में हम जिसके लिए भी हमारे मन में आसक्ति रही, उस पर हम आश्रित होते जाते हैं। या तो यह सोचते हैं कि वह हमारे हिसाब से रहे, या दुनिया हमारे हिसाब से चले, या फिर सब कुछ त्याग कर अपना जो व्यक्तित्व है उसको भी छोड़कर वे अंधा अनुकरण करने लगते हैं। तो आसक्ति कहीं ना कहीं हमारे नकारात्मक भाव को बढ़ाती है। तो हमें आसक्ति नहीं रखना है, हमारे अपने प्रेम भाव को जागृत रखना है, जिससे हम कल्याणकारी स्थिति में रहें और सबके लिए हमारे मन में पवित्रता रहे, सबको जैसे हैं वैसे स्वीकारें और उनके लिए अच्छी भावनाएं रखें, पवित्र भावनाएं रखें। तो ये आत्मा का तीसरा गुण है प्रेम, जो आज के समय के लिए अति आवश्यक है। सादर धन्यवाद।